नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। वो सखी कहती है दूसरी सखी से कि आज सखी सुबह सुबह ना प्रातः प्रातः अमृत बेला से थोड़ी देर बाद ही नंदलाल ना लालजू मेरे घर आए थे। मैं उनके रूप को निहार के ना बिल्कुल निहाल हो गई। मन मेरे वश में नहीं था। मन ऐसे खिल गया जैसे मानो कोई पुष्प खिल गया हो। एक जैसे पूरा चंद्रमा आसमान में निकल आता है ना, ऐसे पूरा स्वरूप उनका चंद्रमा के समान करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ गए हों, ऐसे थे। और पता है उनके कुंडल ना उनके कपोलों के ऊपर खेल रहे थे, मानो ऐसे मीठे मीठे वचन बोल रहे थे कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। उनके नाक में बुलाक ऐसे शोभा पा रहा था, ऐसी शोभा थी उनकी, मेरा चित्त उनका हो गया मानो उन्होंने मेरा चित्त चुरा लिया हो। अद्भुत श्रृंगार था, मैं वर्णन नहीं कर सकती उनका। उनके श्री चरणों में पायलों की नुपुरों की झनकार थी। मैं उनकी तरफ देख करके लाज शर्म महसूस कर रही थी, इतनी लाज। मन ही मन सकुचा रही थी। मन था कि मैं उनसे प्रेम करूं, उनसे प्यार करूं, उनका दुलार करूं, पर वो प्यार कर नहीं सके। हे सखी, अब तू कछु ऐसो उपाय बताए जासो वह चित्चौर सावरे को मैं देखूं, उनसे प्रेम कर सकूं, उनको कैसे निहारूं, ऐसी कोई विधि बताओ। दूसरी सखी से कह रही, उन सांवरे को देखे बिना अब चैन नहीं आ रहा। जब से उनके दर्शन हुए हैं ना, ये मन उन्हीं का हो गया है। एक एक क्षण में मन में एक हलचल सी मची है। नैना उस मार्ग की तरफ बार बार जाते हैं, देखते रहते हैं। जिस गली से वो आए थे, जिस मार्ग से वो आए थे, मेरे नेत्र उसी रूप के प्यासे हैं। मैं क्या बताऊं, मैं उनका पूरा वर्णन बता भी नहीं सकती। जो मेरी वाणी बोल रही है मैं उतना ही बोल पा रही हूं। मेरे हृदय में क्या चल रहा है मैं ढंग से बता भी नहीं पा रही। वह शोभा कह नहीं पा रही हूं। उनके अधरों पे जो मंद मंद मुस्कान थी, और पता है उनकी एक बहुत जो अदा है घायल करने की, जो तिरछी चितवन करके किसी को देखते हैं ना, बस उसी से सामने वाला घायल हो जाता है। पता है सखी, ऐसे मीठे मीठे बोल बोल के ना मुझे बावरी कर गए हो। वो नंद का लाल मेरा सब कुछ लूट ले गया। मैं सोची थी कि मेरा मन चित्त ही गया, लेकिन अब तो मैं पागल सी हो गई हूं। मुझे लगने लगा है कि मैं पागल तो नहीं हूं, पागल हो तो नहीं गई हूं। फिर वो दूसरी सखी जो सामने खड़ी थी, उनकी मन की दशा को जान गई और फिर कहा कि सखी मैं एक उपाय बताए। तो इस उपाय से ही यशोमती मैया के घर जाकर के अपने प्राण प्यारे को ना देख के आ जा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और उस जो सखी थी उसने अपने मन में वही जो उपाय बताया था वो
ले करके और यशोमती मैया के द्वार पहुंच गई। वो नई जो ब्रज में वधू आई थी वो दरवाजे पे खड़ी है, मन में शंका भी कर रही है। कहीं मैं अंदर गई, किसी ने पूछ लिया कि तो नई वधू है ये क्या करने आई। लेकिन वो सखी का जो एक बहाना था कि ये लेके चले जाना है, इसके बहाने से ना तो दर्शन करके आ जाएगी अपने प्रीतम के, अपने प्यारे के, अपने लालजू के, कि कहा कि मैं उसके प्रेम में पागल सी हो गई हूं, ऐसा। और कहती है कि वो सखी मन ही मन कि निरखी लाल को मुख मीठी विरह की पीर। तो कह रही कि जब से लाल को देखा, लालजू को देखा ना, जो हृदय में जो पीड़ा सी मची थी, जो विरह था, वो पीर अभी कुछ कम हो गई। तो यशोदा मैया की नजर पड़ गई उस नई वधू के ऊपर और उसको बुला लिया इशारे से। और जब पास में आई तब कहा कि तू इतनी सुंदर है, रानी की तरह है, तू कुछ काम से आई है। तब वो जो नई ब्रज वधू थी उसने कहा कि मैं कहाँ, ही यशोदा मैया, आपको सब यशोदा मैया कहते हैं, माता कह के बुलाते हैं, क्या मैं भी अपनी माता कह के बुला सकती हूँ। कहती हाँ, बड़ी प्रेम, मैया का स्वभाव बहुत वात्सल्य प्रेम से भरा हुआ था। मैया ने कहा हाँ। तो उस नई ब्रज वधू के ने ऐसे मुख पे, उनके गाल पे जैसे ममता का हाथ है सहलाया और कहा हाँ 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 जरूर, और मंद मंद मुस्कान से उनका अभिवादन किया कि हाँ मैं तेरी मैया भी तो हूं। तो मैया ने जो पुत्र वधू थी, नई जो ब्रज की एक वधू आई थी, उसने कहा आप रानी हो। हे रानी, मैं आपसे कुछ पूछने आई हूं। मैंने सुबह सुबह किसी के मुख से एक चर्चा सुनी है और मैं सुन नहीं पाई, और वो चर्चा मैं सुन के मैं पूछ पूछ के आपके दरवाजे तक आई हूं। मेरे मन में ये संतोष हुआ ही नहीं, मेरे मन ने माना ही नहीं। यशोदा मैया बोली क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात थी कि तू सुबह सुबह ही और किसी के मुख से, किसी की वाणी से तूने ऐसे क्या सुन लिया। हे लाडो, कि तेरे मन को एक क्षण भर का भी आराम नहीं मिला, या तेरा चित्त अपने काम में नहीं लगा, तू सीधी यहां तक आ गई। कोई बुरी बात है या किसी ने कुछ गलत कह दिया तुम्हें। कहा कि मैया, अगर मुझे कोई गलत कहता मैं मान लेती, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन बात ही ऐसी है, मैं उसको सुनने के लिए राजी नहीं हुआ। मेरा मन, ना मैं हुई ना मेरा मन राजी हुआ, और मन बार बार सोचने पे मजबूर कर रहा था, इसलिए मैं सीधी यहां आ गई। कहा कि लाडली, ये लाडो, क्या हुआ। मैया ने फिर दुलार से उसको स्नेह भरी दृष्टि से देखा और अपने हाथ से जैसे ममता आशीर्वाद देती वैसे ही दुलार से पूछा। तब उस नई ब्रजवधू ने कहा, ये कैसे हो सकता है कि ऐसा रूप, ऐसा सुंदर स्वरूप जिसका हो, आपका जो कन्हई है ना, मैं उनकी बात कर रही हूं, वो कैसे दो बाप का बेटा हो सकता है। ये बात सुनी तो मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा पहुंची, बहुत पीड़ा हुई मुझे। कोई ऐसे ना बोल। ओहो, यशोमती मैया ने जैसी ये बात सुनी तो गाल पे या सिर पे या ठोड़ी पे हाथ लगा के बोली, हंस के बोली, सुन मेरी बहना, ये चतुराई तू ही जानती है, मैं नहीं जानती।
मैया हंस के कह रही है कि सुन लाडो, ये चतुराई तू ही जानती है, मैं नहीं जानती। और सुन, इसी बहाने को लेके हे ग्वालिन, तुम नंदनंदन के दर्शन करने आई है ना, अपने नेत्रों को सुख पहुंचाने आई है ना, उस मेरे प्यारे के दर्शन करने आई है, देखने आई है, दुलार करने आई है, अपने हृदय की पीड़ा मिटाने आई है। ये बात सुनते ही उस नई पुत्र वधू के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे और ना कुछ बोली, गर्दन एक हिला के जो इशारा करते हैं वो भी नहीं कर पाई, लेकिन उस नई जो ब्रजवधू थी उसके नेत्रों ने सब कुछ कह दिया। दोनों नेत्रों से न मोटे मोटे आंसू झरझर गिरने लगे और जैसे कोई बालक अपनी मैया से लिपट के रोता है ममता में, प्रेम से, यशोदा मैया के गले से लिपट गई और कस के पकड़ लिया। बड़ी बड़ी सिसकियां भर के वो जो नई ब्रजवधू आई थी वो रोने लगी। कहा कि मैया ये क्या हुआ, मैं अपने घर में थी तब भी सही थी, ससुराल आई तब भी सही थी, लेकिन अब ये मन मेरा मेरा नहीं रहा। कभी सोचती हूँ कोई रोग तो नहीं हो गया है, इसका इलाज भी नहीं, किसी को बता भी नहीं सकती, कोई दवा भी नहीं ले सकती, और लूं तो किससे लूं? ना भूख लगे है, ना प्यास लगे है, ना अच्छे वस्त्र सुहावे हैं। जब से आपके लाल के न वो जो मीठे मीठे बोल, वो मंद मंद मुस्कान, वो तिरछी चितवन से जब से उन्होंने देखा है, ये मन मेरा मेरा नहीं रहा। मेरी हालत उस व्यापारी जैसी है जिसका सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया हो, ऐसी स्थिति हो गई है मेरी। मैया कहे बावरी रुक, अपने आप को संभाल। मैया ने अपने पल्लू से ही जैसे माँ बच्चे के आंसू पोंछती है, ऐसे उस ब्रजवधू के आंसू पोंछे और कहा कि अपने आप को संभाल। इस रोग की तो कोई अकेली रोगी नहीं है, यहाँ बहुत से ऐसे हैं, और जो जितना उससे प्रेम करता है ना उतना ही ये रोग बढ़ता जाता है। यशोदा मैया ने कहा। यशोदा मैया जब अपने लाल की ऐसी बातें करने लगी तो यशोदा मैया के नेत्रों से भी आंसू गिरने लगे थे। उस गोपी ने कहा कि मैया हम तो दूर रहते हैं, लेकिन आप पास रहते हो, हर समय दुलार करने को मिलता है, आप तो वात्सल्य भाव आपका, तो फिर आप कहा कि कहा ना अभी, ये रोग दिन भर दिन बढ़ता है, और जितना प्रेम करोगी ना उतना रोग बढ़ेगा। तब उस गोपी की समझ में आया कि असल में जो प्रेम रोग है वो ये है। आप प्रेम का अर्थ तब समझते तब कुछ सच्चा प्रेमी सामने से आए ना, वो ये बताए कि प्रेम का ये स्वरूप है और इसको प्रेम कहते हैं, बाकी तो सब काम वासनाएं हैं, तब आपको विश्वास झट से होता है। इसलिए कि अपना ध्यान, अपना मन, अपना चित्त निश्चल भाव से इस गोपी की तरह, यशोदा मैया की तरह, यशोदा मैया की बातों को मान करके जीवन में उतारना चाहिए हमें। हम जितना प्रेम करेंगे उतने प्रेम बढ़ेगा, जितनी प्रीति करेंगे उतनी प्रीति बढ़ेगी। हम एक कदम चलेंगे वो 100 कदम हमारी तरफ आएगा। ये बात सत्य है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है।
और इस चीज को मान लेना चाहिए। और सोचो, ये गोपियां थी, ये कोई ब्रज वारांगनाएं नहीं थी, बड़े बड़े सिद्ध संत हुए ये। आप लोग जानते हो, नैमिषारण्य में वन में जो संत तपस्या कर रहे थे और प्रभु रामचंद्र जी लखन जी के साथ जब जानकी जी को ढूंढते ढूंढते हुए निकल रहे थे, वन से गुजर रहे थे, तब इन संतों ने वो कामना की थी। ये वो संत भगवान है। और ये कभी जो हम अभी बात करें, चर्चा जो चल रही थी, ये गोपी की जो कथा बीच में आई थी, क्या ये बताओ हृदय से आप लोग इस चीज को महसूस नहीं कर सकते? कोई बनावटी बात नहीं हो सकती। ये अगर कामना करके सोचो, हम अपने आप को दोषी भी मानते हैं, एक तरह से हम बड़ा शुक्रिया करते हैं प्रभु का कि आपके ही युग में ही तो हमने जन्म लिया। ये कलयुग भी तो आपका ही है, आपके नाम के सहारे ही चल रहा है ये युग। आपका नाम है तो ये कलयुग कुछ नहीं है, और आपका नाम नहीं है तो ये कलयुग का प्रभाव है। नाम जप लिया, कलयुग कुछ नहीं कर सकता। नाम सुमरते सुमरते उस पार चला जाता है और कलयुग खड़ा खड़ा देखता रहता, बल्कि कलयुग उसकी वंदना करता, उसका गुणगान करता है कि प्रभु, हे प्रियाजू, हे लालजू, बहुत बड़ा भक्त है आपका, उसको कुछ नहीं कर सकता। कलयुग भी वचनबद्ध है, उसको भी अलग अलग स्थान दिए हैं, तभी तो कलयुग अपना प्रभाव छोड़ता है। एक युग है, वो भी उनका भी आगमन जरूरी था, लेकिन सबसे अच्छा कलयुग है अगर कोई माने तो। ना यज्ञ, ना तपस्या, ना आराधना, ना पहाड़ों में बैठ के तप करना है, एकांतवास करना है। यहाँ तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते रोते, हंसते चिल्लाते हुए, बैठे बैठे कैसे भी भगवान नाम ले लो, बस अनुभव हो जाएगा। अनुभव तो हो रखा है, कथा में अगर प्रेम आने लग जाए तो आपको अनुभव नहीं हो रहा, अनुभव तो हो गया है। इसलिए प्रिया प्रीतम से प्रेम, उनके श्री चरणों में प्रीति होनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, साधु संतों के दर्शन करनी चाहिए, भक्त नामावली करनी चाहिए, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए हर समय, दिन में 10, 20, 30 बार जब भी समय मिले, सांस सांस में गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का चिंतन, प्रिया प्रीतम के श्री चरण कमलों का चिंतन होना चाहिए। और बार बार यही कहना चाहिए, हे प्रियाजू, हे लाडली लालजू, संभाल लेना। अब तक जो संभाला है, आगे भी मुझे पता आप ही संभालोगे। मुझमें ऐसा कोई बल नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप में वो सब सामर्थ्य है, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप इस अधम पापी को ना बिल्कुल ऐसे जैसे कुसुम सरोवर में स्नान करने के बाद जो परमहंस होते हैं, प्रभु के पार्षद जो होते हैं, वो स्वरूप आप क्षण भर में बना सकती हो। अधम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। जय जय श्री हित हरिवंश।